नमस्कार प्यारे बच्चों और मित्रों, आप सबको जैसा कि पता ही है कि कोरोना महामारी इस समय दुनिया के सामने सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। ना केवल हिंदुस्तान परेशान है, दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका जैसे देश, इटली जैसा देश जहां मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, उन सब की मेडिकल फैसिलिटी क्या सारा का सारा क्षेत्र धराशायी हो गया। सारे देश इसके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए। वहीं हिंदुस्तान इसके सामने इस जंग को अभी तक बड़ी अच्छे तरीके से लड़ रहा है और उसमें हम सब का सहयोग है। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। अपने घरों में आप सुरक्षित हो। आज ये वीडियो मैंने इसी जानकारी को लेकर बनाया है कि दुनिया के सामने वायरस जो नाम इस साल आया है, कोरोना वायरस, तो इस साल तो इसका नाम कोरोना वायरस रख दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे वायरस से होने वाले रोग हैं जो आज तक अपने यहाँ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने कहर मचा चुके हैं। एक बार मैं आज आप सब लोगों से उन वायरस से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ कि वायरस से ऐसे कौन कौन से रोग होते हैं और वायरस से होने वाले रोग परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार इम्पोर्टेंट है। और परीक्षा में कई बार तो ऐसा ही सवाल आ जाता है कि इनमें से कौन सा वायरस से होने वाला रोग है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने को कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि ये रोग वायरस से होने वाले हैं। इस समय तो अपन जान रहे हैं, कोरोना का जब भी नाम आएगा तो अपन कह देंगे कि कोरोना वायरस से होने वाला रोग है, लेकिन ऐसे कुछ रोग भी हैं जिनके साथ ऐसा कोरोना वायरस जैसा नाम जुड़ा हुआ नहीं होता है, वायरस नाम नहीं लगा हुआ, तो भी अपने को पहचान करनी आनी चाहिए कि ये रोग जो हैं वो वायरस से होने वाले हैं। तो इसके संबंध में मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है, आप उस कहानी को सुनो और उस कहानी में सारे के सारे वायरस से होने वाले रोग आ जाएंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज अपन, जैसा कि मैंने हेडिंग डाल रखी है, वायरस वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उन पर बातचीत करते हैं। तो देखिए, ये अपने पास एक लड़का है जिसका नाम है अजय। इसका नाम क्या है? अजय है। और एक अपने पास है ये लड़की, ठीक है। ये है लड़की, इसका नाम भी रख देते, चलो कुछ इसका नाम रख दिया मैंने इसका नाम अजय और इसका नाम है हिना। क्या नाम है? हिना। ये अजय और हिना दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को बहुत लाइक करते थे। समय व्यतीत होने के साथ साथ इन दोनों की शादी हो गई, हिना की और अजय की। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए और एच। अजय और हिना की शादी हो गई, दोनों अपने जीवन में बड़े अच्छे से रहने लगे, एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। तो हुआ क्या कि इनकी जो मम्मी थी ना, दोनों की मम्मी, वो भी इन दोनों से बहुत प्रेम करती थी। अजय उनका लाडला बेटा था, तो उनकी मम्मी भी उनसे क्या करती? बहुत प्रेम करती और स्नेह से रखती थी दोनों को। और आपको मालूम ही है कि शादी होती है तो उसके बाद सास कई दिनों तक नई बहू के कोड करती है, लेकिन समय व्यतीत होने के साथ साथ जो दुनिया में प्रचलित, अपने भारत में खास तौर से ये कहानी प्रचलित है कि सास और बहू की ज़्यादा दिन तक क्या नहीं होती? बनती नहीं है। तो मैंने एक शब्द बोला यहाँ, सास बहू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सास और बहू में क्या होना शुरू हो गया? खटपट होनी शुरू हो गई, ठीक है। सास बहू के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया धीरे धीरे। पर सास बहू के बीच में झगड़ा होगा तो क्या होगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने एक शब्द बोला, पर। क्या बोला? पर। सास बहू के बीच में झगड़ा होने लग गया, पर क्या हुआ? जब इस झगड़े की जानकारी अजय को पता चली
किसको पता चली? अजय को। तो अजय बंबई की एक आईटी कंपनी में काम किया करता था। किस कंपनी में? आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनी होती है उसको आईटी कंपनी बोलते हैं। उस आईटी कंपनी में काम करता था। कौन? ये अजय कुमार। जब इसको पता चला कि भाई अपनी मम्मी जो है वो और पत्नी जो है वो दोनों के बीच में खटखट स्टार्ट हो गई है, तो इसने सोचा कि क्यों न मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूं। किसकी तैयारी? सिविल सर्विस की, यानी उसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएस। इस अजय ने उस सीएस की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। दिल्ली आ गया अजय काम धाम छोड़कर। ठीक, अक्सर जब खटपट होती है तो लोग धंधा छोड़ देते हैं। ठीक है, पहले खटपट को दूर करो। तो वैसे ही इसने तो कुछ बड़ी सोची। आईटी कंपनी को छोड़कर इसने सोचा कि मैं अगर कलेक्टर बन गया तो मजे ही मजे हैं और फिर मम्मी और बहू के बीच में झगड़ा भी नहीं होगा। तो अजय ने दिल्ली में रहकर किसकी तैयारी शुरू की? सीएस की, यानी सिविल सर्विस की तैयारी करनी शुरू कर दी। अब सिविल सर्विस की तैयारी करता है तो पता ही है कि कभी न कभी भगवान सुन ही लेता है जो अच्छे मन से तैयारी करता है। एक दिन वो खूबसूरत दिन आया अजय और हिना की जिंदगी में, और माँ को भी गर्व करने का मौका मिल गया। कुछ समय बाद अजय जो है वो डिस्ट्रिक्ट, जिसको अपन बोलते हैं डीएम, डीएम को अगर मैं कलेक्टर कहूँ तो अपन तो लिखते हैं कलेक्टर बन गया। ठीक है, वैसे ही बोला जाता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्टर, मजिस्ट्रेट बोलते हैं अपन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो बन गया। डीएम बन गया कौन? अजय। अब आप लोगों को इतनी बात शायद मेरी समझ में आई होगी। मैंने क्या क्या कहा है वो सुनो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डीएम नहीं लिखते हो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिख दो तो भी बात बन जाएगी अपनी। डीसी बन गया। अजय और हिना दो थे, दोनों की शादी हो गई। मम्मी दोनों को अच्छे से प्रेम करती थी, अच्छे से रखती थी, लेकिन शादी होने के बाद जब बहू घर आ जाती है तो मम्मी के साथ खटपट शुरू हो जाती है। ऐसे ही सास बहू के बीच में झगड़ा रहना शुरू हो गया। पर ये जो अजय था वो बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में काम करता था। जब खटपट की जानकारी अजय को मिली तो आईटी कंपनी का काम छोड़कर कहाँ आ गया? दिल्ली आ गया। और क्या करने लग गया? सिविल सर्विस की तैयारी करने लग गया। सिविल सर्विस की तैयारी करते करते एक दिन भगवान ने सुनी और कहा तथास्तु। क्या बन गया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गया। ये वो हैं जिनको याद करने की ज़रूरत नहीं, अब थोड़ी देर में आप सब फटाफट बोलोगे इनके नाम। इसके बाद आया एक इबोला। क्या आया? इबोला। ठीक है, और एक आजकल के दिनों में आया है बेट कोरोना, बेट कोरोना। और एक अभी प्रचलन में है ही कोविड-19। ठीक है, ये सब के सब मैंने जो नाम लिखे हैं ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं प्यारे बच्चों। अब आप कहोगे ये कहानी बता दी, नाम तो बताया ही नहीं। अब बता देता हूं, सुन लो जल्दी जल्दी। ए का मतलब है एड्स। ए का मतलब क्या है? एड्स। बहुत खतरनाक वायरस है ये, एड्स बीमारी है, एचआईवी से होने वाला ये। एचआईवी इसका वायरस है, एचआईवी। और ये एक रिट्रो वायरस है। रिट्रो वायरस का मतलब समझते हो? ये अकेला वायरस है, वो कुछ नहीं करता, ये वायरसों का एक समूह है। ये मानो ये एक साथ अनेक चीजों पर आक्रमण करता है, जिसके कारण हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है। रिट्रो उसको कहते हैं जो बीमारियों का समूह होता है। तो ये एचआईवी वायरस के कारण होता है, एड्स रोग है। और दुनिया में बहुत सारे रोगी आज इस रोग से ग्रसित हैं। सीधे सीधे मैं अगर शब्दों में कहूं तो इसका कोई उपचार नहीं है। उपाय ही यानी सावधानी ही इसका एकमात्र उपचार है, और कोई तथ्यात्मक या अच्छी दवाइयां नहीं है। एलिसा जैसे टेस्ट आजकल इसके हैं, लेकिन वो कोई कारगर दवाई नहीं है इसकी। उसके बाद है एच। एच का मतलब है आपके पास हेपेटाइटिस। कौन सा रोग है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। देखो, ए का मतलब एड्स रोग है, एच का मतलब हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई कई प्रकार का होता है।
मम्मी, मम्मी में दो रोग छुपे हैं, एक तो होता है मम्स, एक होता है मीजल्स। मीजल्स कौन कौन से रोग हैं? एक तो है मम्स और एक कौन से हैं? मीजल्स हैं। दोनों रोगों से सब लोग परिचित होंगे क्योंकि ये बहुत प्रचलन में रहे हैं कभी ना कभी भारत में पीछे। अगला है सास। सास का मतलब होता है एक सार्स रोग है महिलाओं में होने वाला, सार्स। ठीक। बहू, बहू में दो शब्दों से बता देता हूं, एक तो होता है बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू। ठीक है। सास में एक सा का मतलब सार्स लिख दिया, एक सा का मतलब मैं लिख देता हूं स्वाइन फ्लू। कौन सा फ्लू? स्वाइन फ्लू। कौन सा फ्लू? स्वाइन फ्लू। नाम आपने बहुत सुना है, मुझे मालूम है। स्वाइन फ्लू बहुत प्रचलन में रहा है पीछे, बहुत परेशानी पैदा की है इस स्वाइन फ्लू ने। अगला है पीआर। पीआर में दो रोग छुपे हुए हैं, एक है पोलियो। क्या है जी? पोलियो। और एक रोग है वो है रेबीज। क्या है जी? रेबीज रोग है, रेबीज। अब रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, सबको मालूम है, ठीक है ना। और ये पोलियो जो है वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। पोलियो, आप दो बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन का वो एडवर्टाइज अगर पहले देखते थे तो पोलियो से भारत वर्तमान में पूर्णतः मुक्त हो चुका है। लेकिन फिर भी मेरी सबको ये, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि जब भी पोलियो की वैक्सीन बच्चों को पिलाई जाए, कोई भी बच्चा हिंदुस्तान में आपकी जानकारी में ऐसा नहीं बचे जिसको पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाई गई हो। क्यों? क्योंकि ये रोग इतना खतरनाक है कि आप लोग लोगों को देखते होंगे, किसी का पैर काम नहीं करता है, किसी का हाथ काम नहीं करता है। जिस अंग में पोलियो हो जाता है, जिस मनुष्य को पोलियो हो जाता है, उसकी हालत आप सब ने देखी होगी। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। और ये दोनों ही रोग ऐसे हैं, इसमें तो अंग को आप काट भी नहीं सकते। मान लो पैर में पोलियो से प्रभावित हो गया आपका पैर, तो आप पैर को काट भी नहीं सकते। और रेबीज इतना खतरनाक है कि इसका समय पर रहते इलाज नहीं किया तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसके बाद आता है आईटी। आईटी का मतलब है, ई का मतलब है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। टी का मतलब है ट्राइकोमा। ट्राइकोमा। दो रोग मैंने बता दिए आईटी से, इन्फ्लुएंजा, ट्राइकोमा है। सी और एस, इन दोनों से तो आप बहुत अच्छी तरह परिचित हो। एक का मतलब है, सी का मतलब है आपका छोटी माता और एक का मतलब है बड़ी माता। दोनों सबने पढ़े हैं, छोटी माता और बड़ी माता। डी का मतलब है डेंगू। डी का मतलब क्या है? डेंगू। और सी का मतलब है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया। और यहां लिख देता हूं छोटी माता, छोटी माता और बड़ी माता। ये माताएं तो सब लोग जानते हैं। ये कहा जाता था कि जीवन में एक बार ये सबको होती है। ये भी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। और आपको मालूम होगा कि जब छोटी माता या बड़ी माता जब किसी को निकलती थी तो उसको अकेला रखा जाता था। क्यों? क्योंकि वो संपर्क में आने पर क्या होती है? बढ़ती है। अगर एक मोहल्ले में एक को हो गया और उसके संपर्क में अगर काफ़ी लोग आ गए तो वो सबको हो जाती थी और बाढ़ सी आ जाती थी एक मोहल्ले में। तो इस वजह से उस व्यक्ति को अकेला ही रखा जाता था। उसके कपड़े और उसको जिस वस्तु से, कंबल से आदि से ढककर रखा जाता था, वो भी कोई व्यक्ति काम में नहीं लेता था। और इसके जो छोटे छोटे दाने होते थे उनको भी क्या किया जाता था कि जो खुरुंट ऊपर आता था उसको उतार कर बाद में एक अच्छी जगह और गड्ढा करके उसको गाड़ दिया जाता था या उनको जला दिया जाता था। इससे क्या होता था? ये आगे नहीं फैलता था। वरना तो उन खुरुंट से भी क्या होता था कि जो रोग है वो आगे से आगे फैलता रहता था। एक मैंने लिखा है यहाँ डेंगू। डेंगू तो सब लोग परिचित हो, प्लेटलेट्स पर हमला करता है और शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को बहुत तेजी से कम कर देता है। ये भी वायरस से होने वाला रोग है। चिकनगुनिया। इसके बाद मैंने लिखा है एक इधर इबोला, ठीक है। एक लिखा है बेट कोरोना। ये इसी कोरोना से पहले, ठीक है, आईसीएमआर ने
ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उस ICMR ने ये बताया, अभी बुधवार के पेपर में ये आया है, बेट कोरोना, इस कोरोना महामारी से जस्ट पहले जब ये चर्चा में थी उसी समय आया था, ये चूहों के कारण फैलता है, बेट कोरोना, ये भी वायरस से होने वाला है, लेकिन इसका मनुष्य से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना, इस बेट कोरोना का मनुष्य से कोई संबंध नहीं है। और ICMR जो है वो इस पर काम कर रहा था, उसी समय कोविड-19 हिंदुस्तान में प्रवेश कर गया। तो आप लोगों को इस बेट कोरोना से ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, चूहों के कारण होने वाला ये रोग है। ऐसे ही इबोला भी बहुत खतरनाक वायरस है। तो प्यारे बच्चों, ICMR जो है, इस ICMR ने ही पिछले दिनों एक उसी बुधवार के पेपर में, और आप लोगों ने पेपर अगर पढ़ा है तो आप लोगों को मालूम होगा, BCG का जो टीका है ना, BCG क्या है आप लोगों को सबको मालूम होगा, बेसिलस क्यूमुलेटिव गुरिन। जिनके घर में छोटे बच्चे जो 1 साल तक के हैं उनको मैं ये जानकारी दे रहा हूं, आपको फिर भी कह देता हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जो भी भारत की मेडिकल काउंसिल ने कहा है या ICMR से प्रकाशित हुआ है उसको पढ़कर मैं बता रहा हूं कि अभी जो कोरोना वायरस आया है, इस कोरोना वायरस का सबसे बड़ा प्रभाव उन लोगों पर पड़ रहा है जिन लोगों का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर है, उन लोगों पर यह सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, सबसे ज्यादा खतरनाक प्रभाव डाल रहा है ये। तो याद रखना, पहली बात तो अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये भी रिसर्च में सामने आया है, ये मैंने जो जानकारी पढ़ी है न्यूज़पेपर में वो आपको बता रहा हूं। मेडिकल काउंसिल जो इंडिया की है उसने ये कहा है कि जिन जिन बच्चों को BCG का टीका लगा हुआ था ना, बेसिलस क्यूमुलेटिव गुरिन, गांव में आशा सहयोगिनी और गांव के जो स्वास्थ्य केंद्र है वो महिलाएं घर घर जाकर 1 साल तक के बच्चे को ये BCG का टीका लगाती है फ्री में, हर गाँव में ये अभियान चलता है। तो ये जिन जिन बच्चों को BCG का टीका लगा हुआ था, चाहे वो बुजुर्ग हो गया हो चाहे बड़ा हो गया हो, लेकिन उसको अगर BCG का टीका लगा हुआ था, उसकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा पाई गई और उसको कोरोना ने सबसे कम इफेक्टेड किया। यानी जिनको ये टीका लगा हुआ था उनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी और उनको इस रोग ने कम प्रभावित किया। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है आज के इस वीडियो में कि ये वायरस से होने वाले मैंने रोग बताए, जब भी इन रोगों की जानकारी कहीं मिले, छुपानी नहीं है, एक तो प्रॉपर इलाज लेना है। ये किस किस से होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये मैं 1-2 वीडियो में अगले में आपको पूरी कहानी इनकी समझा दूंगा कभी न कभी। लेकिन ये ध्यान रखना, अपने बच्चे, जो बच्चे आपके 1 साल तक हैं, 1 साल से पहले के जो भी बच्चे हों, उनको ये BCG का टीका अवश्य लगवाएं। आप लोग जितने भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने भी गाँव में लोग रहते हैं, उनके यहाँ आशा सहयोगिनी और प्राथमिक स्वास्थ्य जो क्षेत्र है आपका, वहाँ जाकर आप अवश्य रूप से ये BCG का टीका लगाएं, क्योंकि छोटे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता इससे क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है प्रतिरोधक क्षमता। और जो लोग बच्चों को बहुत ही अच्छा नहला धुलाकर रखते हैं घरों में, छोटे बच्चों को 2-3 साल के बाद, उन लोगों से भी मेरा एक अनुरोध है कि अपने छोटे बच्चों को लाड प्यार करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उन लोगों को, उन छोटे बच्चों को आप नीचे धूप में खेलने से, मिट्टी में खेलने से, इन सब चीज़ों से रोकते हो और ये उनके जीवन पर होने वाला एक कुठाराघात है। आप उनसे प्रेम करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उनको सीधा अगर छोड़ोगे उससे क्या फर्क पड़ेगा मैं बताता हूँ। जब बच्चा नीचे मिट्टी में खेलेगा तो उसके साथ साथ शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु जाएंगे जो अंदर के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रोंग करेंगे, वो शरीर में जाते ही उस पर आक्रमण करेगा और एंटीजन खुद शरीर में बनेगी। उसके कारण क्या होगा, जो भी नए जीवाणु अंदर जाएंगे उन पर वो तुरंत आक्रमण करेगा और अपना एक इम्यूनिटी सिस्टम खुद डेवलप करेगा। और अगर आप बच्चे को ऐसा माहौल नहीं दोगे, उसको बात बात पर टोकोगे, डांटोगे, तो बच्चे को वहाँ नहीं खेलने दोगे, तो आप उसके आने वाले भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। आप उसके पूरे शरीर को दवाइयों का घर बना दोगे, दवाई देते रहना, उसके शरीर में कभी भी उसका खुद का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत नहीं हो पाएगा। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और अपने बच्चों को जो स्वतंत्र वातावरण है उसमें खेलने दें। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में अपन इतनी बात डिस्कस करते हैं। शायद कोरोना वायरस के साथ साथ आपको वायरस से होने वाले ये सारे रोग याद हो गए होंगे। ऐसे ही अपन आगे कुछ विषयों पर बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।